खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मीका नबी की किताब, उसका 7वां बाब 14वीं से 15वीं और फिर 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। अपने असा से अपनी उम्मत यानी अपनी मिरास की गलाबानी कर, वो करमिल के जंगल के दरमियान तन्हा रहते हैं। उन्हें पहले दिनों की मानिद बाशान और जिल्लाद में चरने दे, उन दिनों की मानिद जब तुम मुल्के मिस्र से खरूज करके निकला। हमें अजायबात दिखा। तेरी मानिद खुदा कौन है जो बद किरदारी को मुआफ करे और अपनी मिरास के बकिया के गुनाहों से दरगुजर करे। वो अपना गजब हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफीक होना पसंद करता है। वो एक बार फिर हम पर रहम फरमाएगा और हमारी बद किरदारी को पामाल करेगा और हमारी तमाम खताओं को समुंदर की तह में फेंक देगा। तू याकूब से वफादार रहेगा और इब्राहिम को वो शफकत दिखाएगा जिसकी बाबत तूने कदीम अयाम में हमारे बाप दादा से कसम खाई थी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 103, उसकी पहली से चौथी और फिर 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। वो तुझे तेरी तमाम बदियां मुआफ करता है, वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जिंदगी को हलाकत से छुड़ाता है, वो शफकत और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा और ना अबद तक झिड़कता रहेगा। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता और ना हमारे जराइम के मुताबिक हमें बदला ही देता है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरिक मगरिब से दूर है वो हमारे गुनाह हमसे उतनी ही दूर कर देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। आज की अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 15वां बाब पहली से 3री और फिर 11वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। तब सब मुहस्सिल और गुनेगार उसके पास आए थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फकीह यूं कहते हुए एतराज करते थे कि ये गुनेगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये तमसील कही। किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां उसने अपना माल उबाशी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बाशिंदे के हाथ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानिद बना।
और उठकर वो अपने बाप के पास चला, और अभी वो दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और मकरन चूमा। बेटे ने उससे कहा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है और अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मगर बाप ने अपने गुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो कि हम खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी करने लगे। और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नजदीक आया तो राग और नाच की आवाज सुनी। तब एक गुलाम को बुलाकर पूछा कि ये क्या है। इसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह किया है, इसलिए कि उसे सही सलामत पाया। उसने खफा होकर ना चाहा कि अंदर जाए, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने जवाब में अपने बाप से कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता रहा और कभी तेरे हुक्म के खिलाफ ना चला, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी मुझे ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। मगर जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना माल कसबियों पर उड़ाया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़बह किया। उसने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना वाजिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।